हाँ, तो आइए हम ये क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ जो कि 8.1 का आज हम दूसरा नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है, किताब में दिया गया है क्वेश्चन ये कि आकृति 8.13 में एक तीन बता रहा आपका जो कि tan p और माइनस आपका cot r का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये जो आकृति आपका 8.13 देख रहे हैं, ये आपका आकृति इस प्रकार से है जो कि एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ दिया गया है समकोण त्रिभुज का नाम दिया है पी क्यू आर में। क्यू कोण आपका समकोण है और इस जो आपका ये पी और क्यू है, पी और क्यू आपका ये समकोण त्रिभुज के लिए लंब है। ये लंब हो गया, जिस लंब को हम लोग पी से जानते हैं। ये पी से हम लोग जानते हैं लंब को, बी से आधार को जानते हैं और एच से हम कर्ण को जानते हैं। तो देखिए पी, एच और बी ये तीन भुजा है आपका। एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। तो जबकि इसमें लंब भी दिया गया है और कर्ण भी दिया गया है, पी को लंब, एच कर्ण, बी यानी कि आपका आधार। पी दिया है, एच भी दिया है, लेकिन बी नहीं दिया आपको। तो हमें बी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा? बी ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक यहाँ देख रहे हैं tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। tan का सूत्र होता है tan a रहे या p रहे या थीटा रहे, इसका सूत्र क्या होगा? लंब बटे आधार, यानी कि जिसको कि हम लोग p बटे b जानेंगे। p बटे b होता है लंब। ये tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, जिसको कि हम लोग इसको जानेंगे लंब जानेंगे, इसको आधार कहेंगे। तो tan p बराबर सूत्र होता है p बटे b, जो कि आपका लंब बटे आधार कहेंगे हम लोग। तो हमें tan ज्ञात करना है, तो tan के लिए हमें p जरूरी होना चाहिए और b, जबकि यहाँ फिगर में देख रहे हैं हमें p ही पता है लेकिन b आपको पता नहीं है। तो b प्राप्त करने के लिए हमें एक पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। उस सूत्र के उपयोग से हम लोग b को निकाल पाएंगे। तो चलिए पी एच प्राप्त है, b को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए एक त्रिभुज दिया गया है। हम लोग हल करेंगे। लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो हम लोग किस माध्यम से निकालेंगे? पाइथागोरस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें सूत्र क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, जो कि इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, इसको कर्ण बोलते हैं हम लोग, एच को। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। तो देखते हैं हम लोग आपका ये जो दिया है कर्ण, कर्ण हम लोग पी आर को बोलेंगे कर्ण, जिसको कि हम लोग एच से जान रहे हैं। तो पी आर को हम लोग कर्ण मानेंगे, तो लिख लेंगे एक बार हम लोग पी आर, आसान होगा समझने में। पी आर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब इसको बोलेंगे, जो खड़ा वाला है इसको लंब बोलेंगे, जो ऐसे पड़ा हुआ है इसको लोग आधार बोलेंगे। तो लंब क्या बोलेंगे? पी क्यू को बोलेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार। आधार आपका क्या है? क्यू आर है आधार। तो यहाँ लिख लो क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं ये सब में किसी का मान दिया गया है। मान किसका दिया है? पी आर का दिया, ये पी क्यू का दिया है और पी आर का मान दिया है। तो पी आर यहाँ पे है, पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 13 सेंटीमीटर।
13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी क्यू, पी और क्यू इसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लो 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर, क्यू आर तो हमको दिया नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर ही लिखेंगे, इसका मान नहीं दिया, इसी को प्राप्त करना है। 13 का स्क्वायर यानी कि इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, बराबर देंगे 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा प्लस क्यू आर हमको पता नहीं है तो क्यू आर का यही हम लोग लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर, इसी को प्राप्त करना है। अब संख्या वाला एक तरफ बिना संख्या वाला एक तरफ करेंगे तो लिखो ये प्लस में बराबर किस पर देखो यहाँ पे प्लस में है, इस पर लाके इसको माइनस करेंगे 144 बराबर इधर बच गया आपका क्यू आर का स्क्वायर। ये दोनों को माइनस करेंगे, इसका इकाई 9 इसका इकाई 4, 9 में 4 जाएगा आपका 5 होगा, 6 में 4 गया तो आपका 2 होगा, 25 आ गया। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 हो गया, लेकिन हमें यहाँ प्राप्त क्यू आर का स्क्वायर नहीं करना, हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो क्यू आर बराबर आप लोग को पता होगा कि जब इधर रूट स्क्वायर में रहे तो बराबर की इस पर करने से वो रूट में आ जाता है, तो इसको रूट में लिखेंगे 25 हो जाएगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि बराबर आप यहाँ देख रहे हैं क्यू आर बराबर 5 आ गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, इसको सीधा करेंगे लिखेंगे क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। यही चीज हमको प्राप्त करना था, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू पता नहीं, लेकिन अब यहाँ पता हो गया क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। जब क्यू आर का मान हमको पता चल गया कि ये वाला कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये पता चल गया ये हमको कितना है 5 सेंटीमीटर ये दिया है। जब ये चीज अब पता हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, तब हमें निकालना है अब tan p और cot r का मान निकाल देंगे, क्योंकि ये दोनों का मान का यहाँ आवश्यकता पड़ जाएगा, क्योंकि tan p का जो मान होगा इस मान में cot r को घटा देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे हम लोग किसका मान tan p, तो यहाँ लिखेंगे tan p, tan p का सूत्र यानी कि tan का जो सूत्र होता है वो क्या होगा p बटे b होगा, p बटे b होगा, tan का सूत्र होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि tan के साथ जो p दिया है ये p आपका कोण को दर्शा रहा है, ये p कोण को दर्शा रहा है। ये p देखेंगे हम लोग कि ये त्रिभुज जो दिया गया है इस त्रिभुज में p कहाँ है, p देख रहे हैं आपका ऊपर में, क्यू आर नीचे है, लेकिन अब का p कहाँ है ऊपर है। तो यहाँ एक सिंपल सी बात, जिस कोण का बात करेगा उसको हम लोग देखेंगे कि ये कोण का बात हो रहा है, इसमें ये जो आपका कर्ण है ना ये कभी नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहेगा, लेकिन P और B लंब और आधार ये मुसीबत के कारण कभी बदल भी सकता है, P के जगह पे B हो जाएगा और B के जगह पे P हो जाएगा। वो कब होगा देख रहे हैं हम लोग कि tan P बोला और ये P आपका ऊपर है, अगर नीचे होता तो ये P का P ही रहता, B का B ही रहता, लेकिन यहाँ tan P बोल रहा, कौन हमको P को खोजना है तो वो P देखता है आपका ऊपर में है। जब ऊपर में है तो हमें टेंशन हो जाएगी, जब टेंशन होगा तो इसके लिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। तो tan P का वैल्यू यहाँ पे क्या, जो कोण का बात करे अगर वो कोण ऊपर है तो उसके सीधा वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग P मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको P यानी कि लंब मान लेंगे। जब ये वाला आपका कर्ण हो गया और ये वाला जब भुजा, अभी हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या मान लेंगे लंब मान लेंगे। तो इसमें 3 गो होता है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, बाकी एक जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कौन P का बात कर रहा है, कौन P का बात कर रहा, P के लिए आपका अभी ये लंब था लेकिन ये लंब नहीं रहेगा क्योंकि P मेरा ऊपर है, तो इसके लिए आपको उल्टा मानना पड़ेगा, P को B और B को P।
तो चलिए P बटे B हो गया इसका सूत्र, लेकिन P इसका कौन रहेगा, पी क्यू नहीं रहेगा, कौन रहेगा, क्यू आर रहेगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे क्यू आर बटे बी आपका कौन रहेगा, ये रहेगा, नहीं रहेगा आपका ये हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे पी क्यू। अब चलिए देखते हैं क्यू आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लो 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो चलिए 5 बटे ये 12 आ गया आपका, ये 10 का वैल्यू आ गया। हमें निकालना कॉट आर का, इसको भी निकाल लीजिए कॉट आर। देखेंगे ये कौन, अब यहाँ आर का बात हो रहा है, कॉट का सूत्र क्या होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। पी बटे बी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी बटे पी उल्टा होता है। देखते हैं यहाँ पे कॉट आर, आर आपका कहाँ है, इस त्रिभुज में, एक त्रिभुज फिर हम बना लेते हैं ना, तो इधर डिस्टर्ब होगा तो इसको हम बना लिए, इसको P दिया है पहले से, इसको Q दिया है, इसको R दिया है, इसको 13 सेंटीमीटर दिया है, इसको आप 12 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला 5 सेंटीमीटर है। पहले से इसको हम लोग क्या जानते हैं H, इसको हम लोग क्या जानते हैं P, इसको हम लोग क्या जानते हैं B। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लो क्या है, R है, कौन कौन का बात कर रहा है, R का बात कर रहा है। तो देखेंगे ये वाला जो कौन है, ये समकोण है, ये जो कौन है आपका समकोण है। समकोण कहाँ पे, यानी किस कौन का बात कर रहा है, ये आर का बात कर रहा है। आर कहाँ है, यहाँ पे, इसके सामने वाला लंब होता है, जैसे यहाँ बताए पी के सामने वाला लंब होता है, यानी ये वाला हुआ लंब। तो आर के सामने भुजा ये हो जाएगा, ये कौन के सामने एसी में देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब किसको, पी को मानते हैं, तो पी आपका पहले से है ये है। यहाँ पे इसका सीधा में अगर देखे तो आपका ये वाला आ गया, तो पहले से ये बी था, लेकिन कह रहा कि जौन कौन का बात करेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, लेकिन यहाँ बोला लंब होगा, लेकिन पहले से वाला आधार था तो इसको बदल के हम लोग लंब माने थे। तो ये जब लंब हो गया, ये कर्ण तो रहेगा ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। ये tan P के लिए, कौन P के लिए, लेकिन आपकी यहाँ बोल रहा कौन R, तो कौन R के लिए जब हम लोग देखते हैं तो आर का देखिए सीधा में आपका क्या होता है, ये वाला भुजा आता है। तो ये वाला जब भुजा आता है ये तो लंब होगा, बाकी ये पहले से ही लंब है। जब पहले से लंब है तो इसमें बदलेगा नहीं, ये लंब का लंब भी रहेगा, ये आपका लंब भी रहेगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण है ही। तो चलिए लंब आधार आपका कर्ण हो गया। तो लंब यहाँ बी है, तो बी मतलब हम लोग किसको, बेस को जानते हैं, बी से बेस यानी कि आधार आपका हो जाएगा। तो आधार किसको मानेंगे, क्यू आर को मानेंगे, क्यू आर। फिर बटे क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर बटे पी, पी आपका कौन है, ये वाला पी क्यू है, तो यहाँ लिख दो पी क्यू। देखते हैं यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू कितना है, 5, और पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12। सेम, दोनों का वैल्यू सेम आया, tan P cot R, कौन के कारण ये वाला आया। हमको यहीं तक नहीं बोला था, इसका हम लोग मान निकाल लिए, लेकिन कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न में जो कहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि tan P माइनस cot R, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए tan P का वैल्यू अभी निकाले हम लोग, कितना निकाले, tan P का वैल्यू निकाले 5 बटे में 12 है, माइनस cot R का वैल्यू निकाले 5 बटे 12। एक प्लस एक माइनस तो क्या होगा, खत्म, ये कट जाएगा, आपका बराबर में क्या आएगा, 0 हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। tan P माइनस cot R का वैल्यू दोनों का सेम है, जब माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो गया 8.2 का 1 का दूसरा नंबर का, ये कंप्लीट हो गया आपका ये क्वेश्चन।